Students, we are on the exercise of chapter number 8. It's a poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. And now we are about to do the exercise and the first question, which is about the difficult words. Let's find out the meanings of those difficult words. The first word is words. Students, वर्ड्स बेसिकली जनरली और डिक्शनरी मीनिंग्स में हम जाएं तो वो तो लकड़ियों को कहा जाता है, लेकिन वुड्स इंग्लिश में फॉरेस्ट को भी कहा जाता है, जंगल को भी हम लोग वुड्स कहते हैं. इट मीन्स घना जंगल जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, तो उनको हम वुड्स कह सकते हैं. तो वुड्स मीन फॉरेस्ट. द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेयर. स्टूडेंट्स, वी कॉल क्वेयर दैट थिंग विच इज स्लाइटली स्ट्रेंज, जो कि अपना नॉर्मल व्यू से हट के थोड़ी अजीब लग रही हो, उसको हम क्यूयर कहते हैं, या हम उस चीज़ को क्यूयर कहते हैं जो कि थोड़ी पेक्यूलियर हो. सो वी कैन से दैट क्यूयर मीन्स स्ट्रेंज और पेक्यूलियर. थर्ड वर्ड इज हार्नेस. स्टूडेंट, हार्नेस कंट्रोल इक्विपमेंट होता है किसी भी गधा गाड़ी का या घोड़ा गाड़ी का. कंट्रोल इक्विपमेंट मीन्स वो जो स्टिक्स के साथ जिसके जरिए गधे या घोड़े को बांधा जाता है, उसको हम हार्नेस कहते हैं. सो वी कैन से दैट कंट्रोल इक्विपमेंट ऑफ अ कार्ट. द सेकेंड लास्ट वर्ड हेयर इज डाउनी. स्टूडेंट्स, डाउनी मीन्स समथिंग विच इज सॉफ्ट और समथिंग विच इज फीदरी इन नेचर. वो चीज़ जो कि अपनी नेचर में थोड़ी नर्म हो और जिसके नरम मुलायम चीज़ को हम डाउनी कह सकते हैं, जिसकी साख जो है, जिसकी नेचर जो है वो थोड़ी नर्म हो. सो वी कैन से दैट सॉफ्ट और फीदरी. द लास्ट वर्ड इज फ्लेक. स्टूडेंट, फ्लेक जो है वो वी कैन से कि बर्फ जब नीचे कुछ, क्योंकि बारिश के तो कतरे होते हैं और स्नो को हम कतरे नहीं कह सकते, ड्रॉप्स नहीं कह सकते, तो जो स्नो जिस फॉर्म में गिरती है वो छोटे छोटे फ्लेक्स की फॉर्म में गिरती है. तो वी कैन से कि मीडियम है वी कैन से स्नो का, जो कि आसमान से नीचे जिसके जरिए स्नो होती है. तो वी कैन से स्मॉल लूज मीन ऑफ स्नो. So students, I hope you understand the difficult words and their meanings. Let's move to the next question, which is about the question answer of this poem. Let's move there.